ये आज का वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेंडिंग हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जितने भी आज तक हमारे चैप्टर हुए हैं उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी इस वीडियो में हम आज क्लियर करेंगे। तो हो सकता है कि उन्हीं क्वेश्चंस में आपका भी डाउट हो, तो वीडियो को देखते जाइए और अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए। और साथ ही साथ मैं बोल रहा हूं कि माई ऑनलाइन मैथ्स ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहां पर आपको पूरे कंसेप्ट के साथ चैप्टर है वो समझाया जाता है और कहीं पे भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं वीडियो। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से। देखिए पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रिंसिपल फाइंड करना है, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जी हाँ, अगर आपको टाइम की वैल्यू नहीं दी गई है तो वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आइए। The compound interest on rupees 30,000 at 7% per annum for certain time is 4,347। इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल की वैल्यू है वो कितनी है, रुपीज 30,000 है और रेट की वैल्यू कितनी है, 7% पर एनम है, 7% पर एनम। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दी गई है 4,347। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टाइम पीरियड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। यहां पर रेट है जो कंपाउंड किया जा रहा है एनुअली और आपने वैल्यू बतानी है, टाइम की वैल्यू बतानी है। तो टाइम पे अब तक क्वेश्चन मार्क है, टाइम की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो चलिए आपको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टाइम। अब देखिए हमें प्रिंसिपल की वैल्यू भी पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू भी पता है, तो हमें पता है कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यही होता है। तो चलिए 30,000 ये तो प्रिंसिपल था प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 4,347 था। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 74343, 34,347 ये अमाउंट का वैल्यू आ गया। तो चलिए इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं, 34,347 इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज 30,000 into 1 plus rate that is 7% per annum, 7/100 raised to power टाइम। भाई टाइम की वैल्यू तो दी नहीं है तो इसको t ही रख लेंगे। चलिए 30,000 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, अगर इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये तो भाई डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, 30,000 से डिवाइड करिए इज इक्वल टू क्या रह गया, 1 प्लस 7/100, ये कितना हो जाएगा 107/100 रेज टू पावर टाइम। अब देखिए इसकी कटिंग हो रही है, इसकी कटिंग आप कर लीजिए, 3 पे कटिंग होगी इसकी। अगर 3 पे आप इसको कट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 10,000। अगर इसको 3 पे कट करेंगे तो आ जाएगा 11449। ये आपका आंसर आ गया 11449 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 107 अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम। अब हमने देखना है कि इसकी पावर कितनी की है यहां पर कि ये बन जाए। अब देखिए 100 की पावर अगर हम 2 कर दें तो ये बन सकता है, बिकॉज 100 का जो स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 10,000 होता है। इट मींस अगर हम 100 की पावर 2 करेंगे तो ये बन सकता है। अब देखिए 107 की अगर आप पावर 2 करेंगे, आप चाहे चेक कर लीजिए 107 का स्क्वायर है ये जो नंबर है, इट मींस हम इसको लिख सकते हैं 11449 अपॉन 10,000 is equal to 107 upon 100 raised to power 2। इट मींस टाइम की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। इट मींस टाइम इज इक्वल टू 2 years। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाय स्टूडेंट, अब हम आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। देखिए फर्स्ट डाउट आपका है 3rd नंबर चैप्टर में एक्सरसाइज 3rd B का 17 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट इसकी रीड करिए। इन अ बास्केट देयर आर 1250 फ्लावर्स। एक बास्केट है उसमें कितने फ्लावर्स हैं, 1250 फ्लावर्स हैं।
चलिए आगे। देन अ मैन गोज फॉर वर्शिप एंड पुट्स एज मैनी फ्लावर्स एज देयर आर टेम्पल्स इन द सिटी, thus he needs 8 baskets of flowers, find the number of temples in the city। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बास्केट में 1250 फ्लावर्स हैं और एक मैन है वो वर्शिप के लिए जाता है और उसने क्या करना है कि टेम्पल्स में जाके फ्लावर्स को पुट करना है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला गया कि जितने नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं उतने ही फ्लावर्स पुट करने हैं। मान लीजिए वहां पर 2 टेम्पल्स हैं, मान लीजिए वहां पर 2 टेम्पल्स हैं, तो वो कितने कितने फ्लावर्स पुट करेगा, 2 फ्लावर्स पुट करेगा, 2 उसमें कर देगा, 2 उसमें कर देगा, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए, 2 का स्क्वायर। अगर वहां पर टेम्पल 3 हैं तो तीनों में 3 फ्लावर्स ही पुट करेगा, मींस टोटल कितने हो गए फिर 3 + 3 + 3 9, मींस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जितने नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं उसका स्क्वायर करते हैं उतने ही फ्लावर्स लगेंगे। अब देखिए एक और देख लेते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ टेम्पल्स 4 हैं तो फिर कितने फ्लावर्स लगेंगे, सभी में 4 पुट करने पड़ेंगे, 4 + 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 16 हो गए। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो अगर हमारे नंबर ऑफ टेम्पल्स x हों, देखिए इनकी काउंटिंग तो हमने बतानी है, वही तो हमारा क्वेश्चन है। अगर नंबर ऑफ टेम्पल्स x हैं तो टोटल फ्लावर्स कितने लगेंगे, x² ही लगेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए उसने साथ ही बोला है कि 8 बास्केट्स ऑफ फ्लावर्स उसको चाहिए। अगर उसमें टेम्पल्स में वर्शिप के लिए फ्लावर्स पुट करने हैं तो 8 बास्केट फ्लावर्स चाहिए। एक बास्केट में कितने हैं, 1250 हैं, तो 8 में कितने होंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टोटल फ्लावर्स तो पता चले ना कितने हैं उसके पास। देखिए 1 basket contains 1250 flowers, then 8 baskets contains 8 × 1250 फ्लावर्स। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44, 8 × 16 + 4 20, 8 + 2 10,000 फ्लावर्स आपके आ जाएंगे। देखिए इतने फ्लावर्स उसने पुट किए हैं टेम्पल्स में। अब टेम्पल्स की काउंटिंग हमने बतानी है कि कितने टेम्पल्स हैं। लेट नंबर ऑफ टेम्पल्स इज इक्वल टू x। तो मैंने पहले बताया कि टोटल फ्लावर्स कितने लगेंगे, x⁻² लगेंगे। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² इज इक्वल टू 10,000। तो फिर x की वैल्यू बतानी है, तो x² की वैल्यू 10,000 अगर है तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 होता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 10,000 हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, x² है, इट मींस दिस नंबर का स्क्वायर दिस नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। इट मींस x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। x = 100। सो नंबर ऑफ टेम्पल्स कितने हैं वहां पर, नंबर ऑफ टेम्पल्स कितने हैं, 100 हैं। 100 टेम्पल्स हैं, सभी टेम्पल्स में 100 फ्लावर्स पुट करेंगे तो टोटल कितने पुट हो जाएंगे, 10,000 फ्लावर्स पुट हो जाएंगे। यही आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, चैप्टर असेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 MCQ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, 2707 डिवाइड बाय √x इज इक्वल टू 27.07, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है हमने। देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2707 डिवाइड बाय √x। इसको हम लिख सकते हैं 2707 डिवाइड बाय 100। ये डेसिमल हटा दिया, 2 0 नीचे लगा दी। चलिए अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और ये √7 है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पे आके आपका ये डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2707 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2707। वही ये तो कट ही हो चुका है। इट मीन्स 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखिए 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 100 जो हमारे पास होता है ये 10,000 का स्क्वायर रूट होता है। अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में ही, 3 क्वेश्चंस में आ चुका है यही आपका कंसेप्ट। देखिए 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है। इट मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। x इज इक्वल टू 10,000। ये आपका आंसर था ऑप्शन नंबर डी।
आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चैप्टर असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बोल दूं कि अगर आप प्रीमियर को टाइम पे देखते हैं तो आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो लाइव चैट में आप मेरे को डाउट्स भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो भी आप वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को बाद में देखेंगे तो लाइव चैट वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो इसका भी आप बेनिफिट लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 144 इज इक्वल टू 13 बाय 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू बतानी है कि अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो कितना एलसीएम आ जाएगा 144 और ऊपर आपका आ जाएगा 144 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया 144, उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 144 डिवाइड बाय 144 1 होता है, 1 को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 हो गया। अब देखिए बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे 144 प्लस एक्स अपॉन 144 स्क्वायर रूट रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 रेज टू पावर 2। तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर देंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। देखिए कैसे, 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे रूट 36 का, इट मींस आप 6 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 36 स्क्वायर इज 36। किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 144 प्लस एक्स अपॉन 144 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 अपॉन 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब देखिए 144 डिवाइड है इधर, राइट साइड पे ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 144 प्लस एक्स इज इक्वल टू 169 अपॉन 144 मल्टीप्लाई 144, ये तो कट ही हो चुके हैं, तो x इज इक्वल टू 169, इसको भी आप उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। चैप्टर असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए स्टूडेंट्स, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास ब्रैकेट है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0.105 इसमें आप प्लस करिए पहले 0.024, तो कितना हो जाएगा ये 0.129 और इसमें से 0.008 आप माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 0.121, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0.85। ये पूरे ब्रैकेट का आंसर ये आ गया 0.121 अपॉन 0.022 इंटू 0.25 इंटू 1.7। तो चलिए अब हम डेसिमल को खत्म करेंगे कैसे, 0.85 को हम लिख सकते हैं 85 अपॉन 100 और 0.121 को हम लिख सकते हैं 121 अपॉन 1000। ऐसे ही हम 0.022 को लिख सकते हैं 22/1000, 22/1000। ये ध्यान रखना है ये डिनोमिनेटर में है, तो 1000 जो नीचे लगना था वो आपका ऊपर लग जाएगा यहाँ पे, इंटू 0.25 इसको हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 100, 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू 1.7 17 अपॉन 10। चलिए ये 2 जीरोस इसके साथ कट हो गई और ये 3 जीरोस इसके साथ कट हो गई हैं। अब देखिए 17 5 85 होते हैं और 5 5 25 होते हैं और 11 11 121 होते हैं, 11 2 22 होते हैं, 2 5 10 और 5 को 5 के साथ कट कर दीजिए। अब देखिए पूरी कटिंग हो गई है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट जस्ट 11 है जो यहाँ पर बचा है, तो स्क्वायर रूट 11 इसका आंसर है, ए नंबर ऑप्शन इसकी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए स्क्वायर रूट निकालने का जो मेथड है। तो लॉन्ग डिवीजन आई थिंक आपके लिए इजी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको नहीं आता है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, उससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।
तो वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए पहले इसका स्क्वायर रूट आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, दोनों से ही आंसर सेम आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा हमारा 37, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 1369 होता है 37 प्लस 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 37.25। अब देखिए इसको हम राइट साइड पे लेके जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 37.25 में से अगर आप 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, और लेफ्ट पे क्या है 0.0615 प्लस x। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो पहले ही बताया कि किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर आपको करना ही पड़ेगा। इसे आ गया 0.0615 प्लस x इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर होता है 0.0625। तो x की वैल्यू निकालनी है, इसको राइट साइड पे ले जाइए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0625 में से 0.0615 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1000 मीन्स 0.0010। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए चैप्टर असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 4 नंबर चैप्टर का चैप्टर असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब नंबर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए था। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? यहाँ पर 9999 है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो। ये लार्जेस्ट तो है बट ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो। तो आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनता है या फिर नहीं बनता है। अगर तो बन गया फिर तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं बन पा रहा है तो फिर आप इससे नेक्स्ट नंबर जो इससे लेस है उसको चेक करिए, 9899 को चेक करिए। अगर आपका ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं बन रहा है, मींस दोनों ही नहीं बन रहे हैं, फिर आप थर्ड ऑप्शन चेक करिए। मींस आपको ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा। और इतना सा ट्रिक है कि आप लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज हमने लार्जेस्ट नंबर बताना है जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। चलिए नेक्स्ट चैप्टर असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने क्यूब रूट निकालना है किसका? -192/81 का। पहले तो इसकी कटिंग ही हो रही है 3 पे, तो कटिंग क्यों नहीं कर रहे भाई? आप इसकी कटिंग करिए 3 पे। यहां पर क्या आ जाएगा 27 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 64। अब देखिए 64 का जो क्यूब रूट है हमें पता है कितना होता है, 4 होता है, बट ये -64 है तो इसका क्यूब रूट कितना होगा? -4 होगा। और 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 होता है। तो कितना आंसर आया? -4/3। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3⁶ इंटू 4⁵, 2⁹ अपॉन 8�6 इंटू 2�6। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्यूब रूट का साइन ये होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 27 का क्यूब रूट निकालिए, या फिर ऐसे लिखा हुआ है 27⁻⁻⁴, ये एक ही बात है। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 3�6 इंटू 4⁵ इंटू 2⁹ अपॉन 8�6 इंटू 2�6⁴, बिकॉज इसका क्यूब रूट है। और साथ ही आपने एक लॉ पढ़ा होगा 7th क्लास में एक्सपोनेंट से रिलेटेड, a⁻m⁴n क्या होता है हमारे पास? a⁻m × n हो जाता है, अगर आपको याद हो तो देखिए इन सभी की पावर ऊपर कर दी गई है, मींस 3⁶, इसकी पावर भी 1/3 हो जाएगी, और 4⁵, इसकी पावर भी 1/3। सभी की पावर आप 1/3 लगा दीजिए, बिकॉज सभी का क्यूब रूट तो हमें निकालना ही पड़ेगा। 1/3 इंटू 2⁻6⁴ अब ये लॉ अप्लाई करिए। यहां पर m की वैल्यू कितनी है? 6 है, n की वैल्यू कितनी है? 1.3 है। अगर m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3⁻2 आ जाएगा। ऐसे अगर इसकी पावर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 4 रह गया, इसकी करेंगे तो 2⁻3 आ जाएगा, अपॉन
8 रेस टू पावर 6, ये हमारे पास 8 रेस टू पावर 2 रह जाएगा इंटू 2 रेस टू पावर 2। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 रेस टू पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 तो इसके साथ कट हो चुके हैं और 4 2 जा 8 होते हैं, ये 2 इसके साथ कट हो गया इसके साथ, और ये कितना आया हमारे पास 9 अपॉन 8, ये आपका आंसर है। इसको आप ऐसे यहाँ पे भी एक्सपैंड करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सपैंड करके पहले इसकी कटिंग कर लीजिए और उसके बाद उसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, बट मैंने आपको ये डिफरेंट मेथड करवाया है जिसमें हमने एक्सपोनेंट का लॉ यूज किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने आपके डाउट्स भी क्लियर करे हैं। 3rd और 4th चैप्टर के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। जस्ट 16 चैप्टर जो हमारा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, उसके डाउट्स अभी रहते हैं। अगर वो यहाँ पर डिस्कस करने लगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बिकॉज वो क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ लास्ट में फिर से बोल रहा हूं कि जैसे ही वीडियो का प्रीमियर का आपको नोटिफिकेशन आता है और अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव चैट भी आप कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।